इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। अमृतपाल की गिरफ्तारी से जुड़ी हुई 10 संगठनों से अमृतपाल को मदद दी गई। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, खालिस्तान से जुड़े संगठनों से मदद की गई। एजेंसियों के पास इन संगठनों की जानकारी। अमृतपाल के जरिए विदेशों से बड़ी साजिश रची गई। खालिस्तान से जुड़े संगठनों से मदद की गई, पैसे को रूट किया जाता था। अमित भारद्वाज इस बड़ी खबर पर हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, ये बहुत बड़ी खबर है जिस तरह से 10 संगठनों का नाम सामने आया है, जो आपने जानकारी दी है। अमृतपाल के जरिए विदेशों से यह पूरी साजिश की गई थी और पैसा इसका सबसे अहम मजबूत आधार है। देखिए, पैसा इनका बिल्कुल अहम मोटिव था, क्योंकि आतंक फैलाने के लिए, लोगों को वर्गलाने के लिए, इन्फ्लेमेटरी स्पीचेस के जरिए लोगों को भड़काने के लिए जो पैसे की जो वो थी, वो बहुत ज़रूरत थी इनको। इसीलिए कुछ संगठन, जो कि मैंने आपको बताया कि 10 के करीब संगठन है जिनकी लिस्ट बनी है, इनसे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो वहाँ से जो पैसा रूट हुआ है, वो एक चीज़ है कि वो पैसा जो है इसी चीज़ पे लगना था। एंटी जो है वो नेशंस जो है वो वहाँ पे मूवमेंट चलाई जानी थी, खालिस्तान के मामले को उठाया जाना था और लोगों को और ज़्यादा भावुक करके पूरी आगजनी यहाँ पर फैलाई जानी थी। तो मैं आपको एक चीज़ बड़ी स्पष्टता से बता देता हूँ कि इनकी इन्फॉर्मेशन पहले थी, फिर वो पुख्ता हुई, सोर्सेज ने बताया कि वो पुख्ता इन्फॉर्मेशन हुई और इनका रूट ढूंढा गया कि किस तरह से ये मनी फ्लो कर रहे हैं। वो पूरी एक डिटेल रिपोर्ट बनाई जाएगी और पूरी उस डिटेल रिपोर्ट को जी मीडिया नेटवर्क जल्दी साझा भी करेगा। और उसमें पूरी डिटेल बनाई गई है कि किस तरह से ये रूट करते थे, कौन कौन लोग थे। हालांकि 2 लोगों के बारे में पता लगा है, उनकी भी जैसे ही जानकारी पुख्ता हो जाएगी सोर्सेज के से, उनके नाम भी मैं ज़रूर बताऊँगा। जी मीडिया नेटवर्क के जरिए लोगों तक पहुँचाएंगे, आपके जरिए लोगों तक पहुंचाएंगे। लेकिन एक चीज बड़ी स्पष्ट है कि इस समय हाई अलर्ट है पंजाब में, इंटरनेशनल बॉर्डर है, किसी ना किसी की तरह की कोई हरकत आईएसआई कर सकता है। बौखलाहट में है इस समय खालिस्तानी भी और आईएसआई के जो एजेंट है वो भी। तो इस समय बौखलाहट में है कि उनका दूसरा प्लॉट जो है वो पूरी तरीके से खराब हो गया। पहले सिक्स फॉर जस्टिस जो गुरपतवंत सिंह पन्नू है, और उसके बाद अब अमृतपाल। उससे पहले जो कुछ प्लॉट थे वो जो है उसको भी ख़त्म करने में एजेंसीज का बहुत बड़ा हाथ है। उनके ज़रिए भी बहुत ज़्यादा आगजनी यहाँ पर कराई गई, ब्लास्ट कराए गए, बहुत सारे मर्डर्स करवाए गए। तो वो जो है उस पर एक बड़ी गहरी चोट है आतंक पे ये। और इंटरनेशनली ये मैसेज गया है कि पंजाब गवर्नमेंट ने, पंजाब पुलिस ने, इन सब के बीच ऐसी भी खबरें आ रही है कि एनआईए उससे पूछताछ कर सकती है, अमृतपाल से पूछताछ करने के लिए डिब्रूगढ़ जा सकती है, ऐसी कोई जानकारी? इस बात की चर्चा तो हम सुबह से कर रहे हैं कि सारी एजेंसियां जाके वहां पूछताछ करेंगी, उसमें एनआईए भी है, तो सारी एजेंसीज पूछताछ करेंगी। सुबह से चीज़ हमने अपने दर्शकों को बताई है, लगातार बताते आ रहे हैं कि सारी एजेंसीज बात करेंगी, क्योंकि हर एक के पास अपना अपना इनपुट है, उसको पुख्ता करना बहुत ज़रूरी है। सब एजेंसीज ने मिलकर काम किया, तो उनके पास जो जो इनपुट है उनकी जानकारी लेना बहुत महत्वपूर्ण है। और क्योंकि इनके अभी जो जड़ें हैं उनको बिल्कुल ख़त्म कर देना है। पंजाब में किसी तरह का माहौल ख़राब ना हो, इस जो है आगजनी ना हो, क्योंकि पंजाब ने बहुत डार्क पीरियड देखा है, बहुत डार्क एरा देखा है। तो वो इस तरह का जो है माहौल ना आए, उसको देखते हुए एक बड़ी जो है वो जांच होगी, बड़ी लंबी पूछताछ होगी। अब वो उनके पास है, ये डिब्रूगढ़ में लगातार ये पूछताछ होती रहेगी और लगातार हर जो एजेंसी है वो जाके जो है इस पर जो है वो पूरी तफ्तीश भी करेंगी इस मामले में, और प्लस जो है पूरी इनपुट निकालेंगे। और ये जो रूट के साथ जुड़े हुए लोग हैं, हवाला का पैसा जो ला रहे हैं या फिर ऑर्गेनाइजेशंस कोई और जुड़ी हुई हैं, उनका पैसा जो आ रहा है, रूट हो रहा है, आगे की क्या प्लानिंग है, आगे इन्होंने कोई वो बड़ी चीज तो नहीं है, और कहाँ कहाँ इन्होंने आरडीएक्स, हथियार ये सब दबा रखे हैं, इनके जो है तस्कर कौन कौन है जो इनको सप्लाई करते हैं, बहुत सारे सवाल जो खड़े हुए हैं वो आएंगे। अभी थोड़ी देर में मैं जो है कोशिश करूंगा कि आपको जो अभी तक पूछताछ हुई है उसकी डिटेल भी दे दूं, और जल्दी जो है उस पर भी खुलासा करेंगे जी मीडिया नेटवर्क। और सब लोग लगातार इस कवरेज की अगर हम बात करें तो सब लोगों को पुख्ता जानकारी भी मिल रही थी और एक एक चीज हमने स्पष्ट की थी। बिल्कुल अमित, आप हमारे साथ बने रहे, आपसे और भी जानकारियां लेते रहेंगे। एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, इसी गिरफ्तारी से जुड़ी हुई आ रही है। मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगुवाई में अमृतपाल की गिरफ्तारी का पूरा ऑपरेशन चलाया गया। अमृतपाल की मूवमेंट की पूरी जानकारी पुलिस से लगातार ले रहे थे मुख्यमंत्री भगवंत मान। पिछले 1 महीने में एक एक करके अमृतपाल के पूरे नेटवर्क को ध्वस्त किया गया। 18 मार्च से शुरू हुए इस अभियान में बिना एक गोली चले पूरा अभियान अकम्प्लिश किया गया है। और आज सबसे बड़ी कामयाबी मिली जब
अमृतपाल की गिरफ्तारी पंजाब के मोगा से हुई है। मुख्यमंत्री मान के निर्देश पर पंजाब पुलिस लगातार कार्रवाई करती रही है। अमृतपाल की गिरफ्तारी से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम मान की अगुवाई में यह पूरा ऑपरेशन किया गया है। हमारे साथ दो खास मेहमान भी बने हुए हैं। पीके जैन साहब हैं, पूर्व एडिशनल डीजीपी मुंबई, साथ ही साथ एके जैन साहब हैं जो कि पूर्व डीजीपी हैं यूपी के। एके जैन साहब, अगर बात की जाए अमृतपाल की, तो अमृतपाल के खिलाफ लगता है कि पुख्ता सबूत जुटा लिए गए हैं और तभी उस पर हाथ डाला गया, क्योंकि उससे पहले अगर हाथ डाला जाता और कानूनी तौर पर कमजोरी कुछ रह जाती तो यह ऑपरेशन बैकफायर कर सकता था। देखिए, ऑपरेशन के बैकफायर करने के मुझे कभी भी चांसेस नहीं लगे। ये ऑपरेशन अगर अजनाला पे फरवरी में जो अटैक हुआ था उसके पहले अगर कर दिया गया होता तो ये इतना जोर ही ना पकड़ता। खैर चलिए, जो भी हुआ, पर यह है कि अब जब ये डिब्रूगढ़ की जेल में बंद रहेगा तो एनआईए के इन्वेस्टिगेटर्स और बाकी जितने भी हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज के लोग हैं वो इससे बात करेंगे, इससे पूरा समझने की कोशिश करेंगे। फंडिंग के तो इसके रूट करीब करीब सब तय हो चुके हैं, पता चल चुके हैं कि फंडिंग किस किस रूट से इसकी हो रही थी और उन सबको प्लग भी कर दिया गया है। और रही बात इसकी कि जो लंदन में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, जो यूएसए में जो वहाँ के सिख्स हैं जो गुमराह हुए हैं, जो कि तमाशा करते हैं, उनको कहाँ से गाइडेंस मिल रही है, क्या हो रहा है, ये सब चीजों का खुलासा धीरे धीरे करके होगा। और मैं समझता हूं जो इसके कुछ लड़कियों के साथ चैट्स आए वो मीडिया में भी दिए गए, इन सब से धीरे धीरे इसकी इमेज बहुत गिरती चली गई और लोगों की समझ में आ गया ये हमारी प्राथमिकता है। और आज ये बात साबित हो गई कि भगवंत मान जी की सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार जरूरत पड़ने पे सख्त से सख्त कदम उठा सकती है। पिछले 1 महीने से लगातार अमृतपाल के करीबियों के खिलाफ कार्रवाई हुई, उसके अड्डों पे छापेमारी हुई और कोई विकल्प अमृतपाल के सामने नहीं बचा। विवश होकर उसको आज अपनी गिरफ्तारी देनी पड़ी, उसको गिरफ्तार किया गया। पंजाब पुलिस के कार्य की भूरी प्रशंसा की जाती है। पंजाब पुलिस ने एक साहसिक कदम उठाया है, बहुत ही सूझबूझ का परिचय दिया है, कहीं पर एक कंकड़ नहीं चला। भगवंत मान जी की सरकार ने बहुत ही मैच्योरिटी के साथ, परिपक्वता के साथ कार्रवाई की है। इस पूरी कार्रवाई के दौरान पंजाब का अमन, चैन और शांति भंग नहीं होने दिया गया, कहीं एक कंकड़ नहीं चला, कोई हिंसक घटना नहीं हुई। तो इसलिए यह आज साबित हो गया कि जरूरत पड़ने पर आम आदमी पार्टी की सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी, लेकिन कभी भी पंजाब के अमन, चैन, शांति और भाईचारे को भंग नहीं होने देगी। तो आम आदमी पार्टी की ओर से दावा किया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी सरकार ने बहुत कठोर कार्रवाई की है और अमृतपाल के खिलाफ इस पूरे मामले में सुनियोजित तरीके से उसे अरेस्ट किया गया है। अमृतपाल की गिरफ्तारी को लेकर लगातार अपडेट्स आ रही हैं। मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगुवाई में यह ऑपरेशन पूरा चलाया गया, ऐसी खबरें भी आई। हमारे साथ कई खास मेहमान बने हुए हैं। पीके जैन साहब, अगर बात की जाए इस पूरे मामले की, निश्चित तौर पर केंद्रीय एजेंसियों ने सही काम किया, राज्य सरकार की ओर से भी सही कदम उठाए गए और अब जैसा कि बताया जा रहा है कि उसके खिलाफ, अमृतपाल के खिलाफ पुख्ता सबूत भी आ चुके हैं। लेकिन जो बिगर अगर पिक्चर देखी जाए, और खालिस्तान हो या आईएसआई भारत के खिलाफ बड़ी साजिश कर रहे हैं, जिसके तार देश से लेकर विदेश तक बने हुए हैं। तो ऐसे में अब एजेंसियों को सतर्क रहने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अमृतपाल अकेला नहीं होगा। भले ही उसको अरेस्ट कर लिया गया है, लेकिन अब नए मूव की तैयारी करेगी आईएसआई। देखिए, आईएसआई ऑलरेडी 24 घंटे 24/7 एंटी इंडिया कैंपेन में बिजी रहती है। आपने अभी कश्मीर में देखा, 2 घटनाएं हुई हाल ही में, और दोनों ही घटनाओं का सीधा संबंध है कि वहां पे जो G20 की मीटिंग होने वाली थी, उस मीटिंग को डिस्टर्ब करना, उसके बारे में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक इस तरह का नैरेटिव तैयार करना कि कश्मीर अभी भी शांत नहीं है, सेफ नहीं है। तो इसी तरह से पंजाब में उन्होंने पहले चख लिया एक सक्सेस को कि यहाँ पे जब उन्होंने भिंडरावाले को सपोर्ट किया था और काफी उसको प्रॉप अप भी किया, उसकी वजह से काफी अशांति भी पूरे देश में फैली। वही चीज उन्होंने इस व्यक्ति को लाके दोबारा करने की कोशिश की है। और ये एफर्ट उनकी सिर्फ पंजाब बॉर्डर स्टेट्स में नहीं है, ये एफर्ट उनकी पूरे देश के लिए रहती है।
उनके मॉड्यूल्स जगह जगह पे सुप्त रहते हैं। अभी इतने दिन तक कश्मीर शांत था, फिर वहां पे 2 घटनाएं हो गई और काफी सीरियस घटनाएं हैं दोनों की दोनों। इसलिए पंजाब में भी उन्होंने जो इतने दिनों से ड्रोन से जो आर्म्स ड्रॉपिंग की जा रही थी, ड्रग्स डाली जा रही थी, हथियार ड्रॉप हो रहे थे, तो ये सारी चीजें यही दिखाती हैं कि तैयारी चल रही थी बहुत समय से। उसमें से अगर 10 अगर ड्रोन के चक्कर लगे तो उसमें से 1-2 पकड़े गए, 2-3 पकड़े गए, बाकी के सक्सेसफुल हो गए। तो ये सारा जितना असला था, जो एक्सप्लोजिव आ रहे थे, जो ड्रग्स आ रही थी, वो स्टोर करके रखी जा रही थी और इसी चीज को फंड करने के लिए रखी जा रही थी। बड़ा क्लियर है। अब ये सिर्फ इतना है कि इसको पकड़े जाने के बाद कितना ये निकाल पाएंगे, कहाँ कहाँ पे चीजें जमा करके रखी गई थी, इनकी प्लानिंग क्या थी। सबसे बड़ी चीज है कि प्लानिंग, कौन कौन से व्यक्ति इनके साथ में एक्टिवली इन्वॉल्व हुए थे, उनको कैसे न्यूट्रलाइज किया जाएगा। पीएफआई जैसी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके 20 सिर्फ व्यक्तियों को, 20 जो लीडर्स थे उनको अरेस्ट किया गया, बाकी लोग उनके ऑपरेटिव्स अभी भी उनका काम चालू है। इसी तरह से इस तरह की विचारधारा रखने वाले व्यक्ति कोई खत्म नहीं हो गए। एक व्यक्ति या उसके साथ के 8-10 लोगों को अरेस्ट करने से ये मूवमेंट कोई खत्म नहीं होने वाली। इसको सपोर्ट करने वाले पूरे देश में, विदेश में, सब जगह बैठे हुए हैं। हालांकि मुट्ठी भर लोग हैं, लेकिन क्योंकि वो बहुत वोकल हैं, वायलेंट हैं, एग्रेसिव हैं, इसलिए बाकी की जो मेजोरिटी है वो चुपचाप बैठी रहती है। अनफॉर्चुनेटली यही पहले देखा गया था और इस बार के जो था, और मुद्दे इस तरह के उठाए जाते हैं जिसमें लोगों की जो इमोशंस के साथ में खेला जाता है। इसने कोशिश बहुत की, लेकिन अब मुझे यही पूरी उम्मीद है कि एजेंसीज ने एकदम ठान ली है। पंजाब सरकार फॉर्चुनेटली उनके साथ में चल रही है, क्योंकि जब शुरू में आम आदमी पार्टी का, मैं एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं देना चाहता, लेकिन शुरू में ये एक इंप्रेशन था और है कि खालिस्तानी जो थे वो एक्टिवली आम आदमी पार्टी के साथ में इन्वॉल्व थे सरकार को लाने में, उनको इलेक्टोरल उनकी एफर्ट में उनको सफलता दिलाने में। तो अब उनसे थोड़ी दूरी बनाने की कोशिश की जा रही है, दूरी बन गई है और इसके बाद में और ज्यादा वो दूरी बढ़ जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि सरकार, पंजाब सरकार भी इस मामले में पूरी तरह से केंद्र के साथ रहेगी और इस तरह के एलिमेंट्स को जो इस देश को तोड़ना चाहते हैं, इस देश में अशांति निर्माण करना चाहते हैं, हमारी प्रोग्रेस को डिस्टर्ब करना चाहते हैं, उनके खिलाफ में कड़क कार्रवाई करेगी। ऐसी मेरी दोनों ही सरकारों से उम्मीद है। केंद्र सरकार तो कर रही है अपनी तरफ से, सरकार, स्टेट की गवर्नमेंट भी करे तो इससे बढ़िया चीज कोई नहीं होगी। जी, और इस बीच हम अपने दर्शकों को सुनाते हैं उस ग्रंथी का बयान, उस गुरुद्वारे के ग्रंथी का बयान जहां से अमृतपाल को अरेस्ट किया गया है। रात लेट इत्थे आए आ अरोड़े पिंड च, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੈਰ ਗਰਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਖੁਦ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰੂੰਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ गिरफ्तारी दी। उन्होंने अपनी मर्जी के नाल गिरफ्तारी दी है। 7 बजे उन्होंने गिरफ्तारी दी थी। तो अमृतपाल को गिरफ्तार किया जा चुका है। इस बारे में पुलिस ने जानकारी दी कि अमृतपाल ने सरेंडर नहीं किया, बल्कि उसे गिरफ्तार किया गया था, घेरा गया था। अमृतपाल ने रोडे गांव में गुरुद्वारे में शरण ली थी। पहले पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया और उसके बाद जब अमृतपाल के पास कोई चारा नहीं बचा था तो उसे बाहर आकर के गिरफ्तार होना पड़ा। इन सबके बीच कई सवाल यह भी उठ रहे हैं। 36 दिनों तक अमृतपाल गायब रहा, अमृतपाल फरार रहा, लगातार उसकी तलाश की जाती थी। पीके जान साहब, बार बार यह भी सवाल उठ रहे हैं कि एक शूटिंग रेंज चला रहा था, वो अपने लोगों के लिए वो हथियार इकट्ठा कर रहा था, एकेएफ के नाम से एक निजी सेना जैसे बनाने की तैयारी कर रहा था, लेकिन उसके खिलाफ शुरुआत में कार्रवाई नहीं की गई। कहीं ना कहीं एक बड़ी ये चूक थी, उसे हल्के में लिया गया, जिसका फायदा उठाया उसने। देखिए, मैंने थोड़ी देर पहले आपको अभी यही बताया था कि इस व्यक्ति को अरेस्ट करने में थोड़ा लेट हुआ और जो पॉलिटिकल विल जो शुरू में चाहिए थी वो शायद नहीं दिखी। यह व्यक्ति नशा मुक्ति के नाम से नशेड़ियों को इकट्ठा कर रहा था, उनको लाके एक मकसद देने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि नॉर्मली नशेड़ियों को समाज में कंडेम किया जाता है। ये उनको एक मकसद देने की कोशिश कर रहा था और उनको तैयार कर रहा था। ये जो ड्रग्स आती थी सारी, कुछ उनके कैंप्स में कंजम्पशन के लिए आती थी। आपने शायद पहले भी इनके कैंप्स के अंदर की हालत दिखाई है। वहां कोई डॉक्टर नहीं है, वहां कोई जो डी एडिक्शन सेंटर चलाने के लिए कोई सुविधा व्यवस्था नहीं है। सिर्फ ये था कि इन सारे लोगों को लाके उनको डी एडिक्शन के नाम से इकट्ठा किया गया, फिर उनको धीरे धीरे वेपन्स की ट्रेनिंग दी गई, फिर उनको एक मकसद दिया गया कि आपको लड़ना है, आपका जीवन सार्थक हो जाएगा, जो भी उनको कोशिश की गई। तो ये
चीजें बहुत पहले शुरू हो चुकी थी, सरकार के रडार पे आ भी चुकी थी जी। अनफॉर्चुनेटली उसको थोड़ा बड़ा होने दिया गया, और बड़ा होने देने के बाद जब वो एक थ्रेट बन गया, बिल्कुल जब उसने ओपनली अजनाला पुलिस स्टेशन के ऊपर हमला करने के बाद जिस तरह के उसने स्टेटमेंट दिए, बयान दिए, तो अब ये लगने लगा कि ये अब हमारा एक बॉर्डर स्टेट है जो बहुत सेंसिटिव है, जिसको हमेशा पाकिस्तान ने अपने बेनिफिट के लिए यूज करने की कोशिश की है, उस स्टेट को और उसके लोगों को। तो ये उस स्टेट के लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाता, और फिर से एक ऐसी आज से 40 साल पहले के जो हालात थे वहां पे, वो एक उस तरफ हम लोग जा रहे थे जी। तो मुझे बड़ी खुशी है कि सरकार ने, दोनों ही सरकारों ने मिलकर उसको अभी निप इन द बड जिसको बोलते हैं वो कर दिया, लेकिन फिर भी इसको पहले कंट्रोल किया जा सकता था। इसकी हरकतें सामने आ गई थी और आ रही थी। और अब आम आदमी पार्टी की ओर से अमृतपाल की गिरफ्तारी के बाद दावा किया जा रहा है कि पंजाब की भगवंत मान सरकार की ओर से सही कार्रवाई की गई है, और देश के हित का जब भी मामला आता है तो आम आदमी पार्टी सबसे आगे खड़ी नजर आती है। यह दावा आम आदमी पार्टी की ओर से किया जा रहा है। खुशी है कि सरदार भगवंत मान की जो सरकार है, और खुद मुख्यमंत्री भगवंत मान, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, इनका मानना था कि इसको बहुत सेंसिटिवली हम हैंडल करें, कम से कम वायलेंस होते हुए इन लोगों को कानूनी तौर पे गिरफ्तार किया जाए, और जो भी ट्रायल होती है, जो मुकदमा होता है, उसके अंदर इनको पेश किया जाए, जो देश का कानून है उस हिसाब से इनको सजा दी जाए। मुझे बहुत खुशी है कि आज जो है उनको अरेस्ट कर लिया गया है, और कानून के उचित जो है उनके ऊपर कार्रवाई आगे बढ़ेगी। और मुझे ये लगता है कि ये बहुत एक क्लियर कट और स्ट्रॉन्ग मैसेज देता है कि भगवंत मान जी की सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार, जहां पर भी सख्त से सख्त कदम उठाने की जरूरत है वहां पर पीछे नहीं हटती है। मैं पंजाब के लोगों से अपील करना चाहूंगी कि हर प्रकार से अमन और चैन बनाकर रखें, और एक बार फिर मैं पंजाब की पुलिस को बधाई देना चाहूंगी कि उन्होंने अपनी ताकत दिखाकर, उन्होंने अपने अथक प्रयासों से आज अमृतपाल को गिरफ्तार कर लिया। तो अमृतपाल के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया गया। अमृतपाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। 23 अप्रैल 20 अप्रैल को उसकी पत्नी किरणदीप कौर को रोका गया था जब वो लंदन जाने की तैयारी कर रही थी। अमृतसर एयरपोर्ट पर उसे रोका गया। इससे पहले 10 अप्रैल को होशियारपुर पंजाब में पपलप्रीत को गिरफ्तार किया गया था। सिलसिलेवार तरीके से अमृतपाल के सहयोगियों पर शिकंजा कसा गया, और ऐसे में यह माना जा रहा था कि अब उसकी गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है। अमित भारद्वाज हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अमित, जब पपलप्रीत की गिरफ्तारी हुई थी तभी यह माना गया था कि अब अमृतपाल कुछ ही दिनों का मेहमान है, उसकी आजादी कुछ ही दिनों की बची है, क्योंकि उसका जो सबसे खास था, सबसे करीबी था, वो गिरफ्तार किया जा चुका था। बिल्कुल, हमारे सोर्सेज ने बताया था जिस दिन पपलप्रीत गिरफ्तार हुआ है, पपलप्रीत, उससे एक रात पहले जी मीडिया नेटवर्क ने एक स्टोरी भी की थी, और उसमें बताया था कि अमृतपाल भी ज़्यादा दूर नहीं है और पपलप्रीत भी ज़्यादा दूर नहीं है, और अगले दिन ही पपलप्रीत की गिरफ्तारी हो गई थी। तो ये पपलप्रीत की गिरफ्तार होते एक चीज़ बड़ी क्लियर हो गई थी कि उसका जो कंप्यूटर है, जो अमृतपाल का कंप्यूटर है, जो उसे चला रहा है, बेसिकली उसके ब्रेन को चला रहा है जो है, तो वो पपलप्रीत है। और पपलप्रीत जो है गिरफ्तार होने के बाद अब उसके पास ज़्यादा जो है वो सोर्सेज नहीं रहेंगे, और सारे तरह जो लिंक्स की अगर हम बात करें तो पपलप्रीत के सारे टोटल जो है वो लिंक्स थे, जो यहाँ छोटे छोटे डेरों में या फिर लोगों के घरों में वो रुका जाके, वो सारे लिंक्स जो है पपलप्रीत के थे। खालिस्तानियों ने एक ISI ने खालिस्तानियों के माध्यम से एक बड़ा प्लॉट तैयार किया जिसे नाम अमृतपाल 2.0 है, और आप देखिए कि कितना फंडिंग के लिए, जो अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, 10 ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनकी पुष्टि हुई है, और भी आगे ऑर्गेनाइजेशंस के नाम आ सकते हैं। तो वो सारी चीजें जो है वो खोल के सामने आ रही हैं कि किस तरह से बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से जो है इस बड़ी खबर पर कवरेज जारी रहेगी। अमित, आपसे और भी जानकारियां अभी लेनी बाकी है, हमारे दर्शकों के सामने हम रखेंगे उन जानकारियों को। जैन साहब भी हमारे साथ इस बड़ी खबर पर जुड़े हुए हैं। जी न्यूज़।